2014 पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और मंत्रिमंडल अपना कार्यभार संभालता है। उसके बाद में एक झाड़ू लेके एक पीएम सड़क पे निकलता है कि सबसे पहले सफाई देश की होनी चाहिए। ऐसा क्यों ऐसा हुआ कि एक पीएम को ये बोलना पड़ा कि एक बहुत एसेंशियल काम है, ये सबसे पहला एसेंशियल काम है जो मुझे करना चाहिए, जो 70 साल से कोई सोचने की भी ज़रूरत नहीं कर रहा था, क्योंकि ये शायद एक इन्फीरियर काम है। लेकिन वो इसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे कि ये इन्फीरियर नहीं है, ये मोस्ट एसेंशियल काम है जिसको वो लगातार इग्नोर कर रहे थे। आदिकाल से भी आपने देखा होगा हमारे घरों में। अब छुआछूत की एक व्यवस्था आप कह सकते हो कि बुरी व्यवस्था थी, लेकिन वो बुरी नहीं थी। एक तरह से देखा जाए, पहले हॉस्पिटल नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, कुछ नहीं था, तो क्या होता था कि लोग बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए या कोई गंदा है तो उसको टच नहीं करते थे, बाहर होटल में खाना नहीं खाते थे कि गंदगी होती है करके। उसका मेन कारण वो था बचना, सफाई की व्यवस्था करना। ये उनका उद्देश्य होता था, छुआछूत का उद्देश्य नहीं होता था। इंसान हम भी हैं, वो भी हैं, लेकिन हम भी एक स्वाभाविक फिनोमिना होती है कि हम जैसे कोई गंदा काम करते हैं, सफाई का करते हैं, तो सबसे पहले हाथ धोते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो बाद में ये महामारी का रूप ले लेगा, और जब ये महामारी का रूप ले लेगा तो आपने देखा होगा फिर व्यवस्था को कंट्रोल करना किसी के बस का नहीं होता है, और पता नहीं लगता है कि किस कारण से वो इरप्ट हुई है वो बीमारी, पता नहीं लगता है। इसीलिए शायद पीएम ने इसका बीड़ा उठाया और उसका पॉजिटिव एक संदेश भी गया कि उसमें लोगों को एहसास कराया कि ये सबका कर्तव्य है, कर्तव्य का बोध होना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये आया, तो इसी कर्तव्य बोध के वो अब इसको पूरा करने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो ये व्यवस्था कौन करता है? नगर निगम का काम है। नगर निगम के काम क्या है? नगर निगम एक सबसे छोटा एक डेमोक्रेसी का स्थानीय निकाय है जिसका काम होता है स्वशासन, अपने एक छोटे एरिया में या जितने को वो रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ व्यवस्था बनाना। इस समय करीब करीब 2100 पंचायतें हैं हमारे देश में, और राज्य सरकार से भी इनको फंड मिलता है। इस 2026 में 5000 करोड़ का फंड वाटर और सफाई के इसके लिए व्यवस्था की गई है, बजट में की गई है, और ये हर साल होता है। क्योंकि अब धीरे धीरे एक इम्पॉर्टेंस समझ में आ रही है कि जल थल नभ, इनको स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो हम इसी तरह से एक जैसे अभी कोरोना हुआ था, इसी तरह की कोई विशाल का अव्यवस्था की सिचुएशन में आ जाएंगे और उसको समझ ही नहीं पाएंगे। जब तक समझेंगे तब तक देर हो चुकी होगी। तो सार्वजनिक व्यवस्था बनाना, स्वास्थ्य की व्यवस्था बनाना, गंदी बस्तियों का उन्मूलन करना, सुधार करना, भूमि के रिकॉर्ड रखना, कितने एकड़ ज़मीन है, कितना है, किसका प्लॉट कितना है, ये व्यवस्था कौन करता है? नगर निगम का काम है। अग्निशमन की इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, ये होती हैं, तो अग्नि की मशीनें आ गई हैं, उनसे वो बुझाने के लिए रेडी रखते हैं। सड़क की व्यवस्था करते हैं, सड़क टूटी फूटी, गड्ढा ना हो, क्योंकि नागरिकों के चलने में अव्यवस्था होती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, गड्ढे में गिर के मर भी जाते हैं। स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, अब बिजली आ गई है तो स्ट्रीट लाइट होने लगा है। पेयजल, सीवर लाइन अब एक नया हो गया, पेयजल की व्यवस्था, नल हो गए हैं, पहले कुएं होते थे तो घरों घरों में होते थे और शुद्ध पानी हमको बारिश का मिल जाता था। अब हमने सब कुएं बंद कर डाले हैं और डीप वाटर एक्सप्लोर कर लिया है, तो वो जो हैंड पंप होते थे वो भी सूख गए हैं। तो अब नल पे हमारी लाइफ चल रही है, तो वो व्यवस्था हमारा नगर निगम करता है। और जन्म मरण का एक जो इम्पोर्टेंट काम होता है, पंजीकरण, नगर निगम करता है। और शमशान की व्यवस्था बनाना, ये उनका काम है। किसी भी धर्म का हो, उनको ज़मीन अलॉट करना, उनसे रजिस्ट्रेशन करना,
और रिकॉर्ड रखना, उससे जनसंख्या का पता लगता है कि कितनी जनसंख्या है, इस तरह के सामाजिक कार्य करता है। अब इसके बदले में उनको क्या मिलता है? संपत्ति कर मिलता है, परिवहन कर मिलता है, प्राथमिक विद्यालयों की जो व्यवस्था करता है ताकि गरीबों को अपने एरिया में पढ़ने की व्यवस्था हो कम पैसे में, इस तरह के। और घर कितने हैं, कितनी दुकानें हैं, ये सब का रिकॉर्ड आपको कहाँ से मिलता है? नगर निगम से मिलता है। तो ये मेरा आज कहने का मतलब था कि नगर निगम का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है और डेमोक्रेसी का सबसे क्या कह सकते हैं, नीचे का जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है ये, जिसको मजबूत रखना और अच्छा बनाना हमका कर्तव्य है। जिनको हम वोट देते हैं तो ठोक पीट के देना हमको वोट चाहिए, ताकि ये हमारा आसपास का पर्यावरण अच्छा रहे। अब ये क्यों ज़रूरी है ये मैं बताती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा कि एक रोड में आपको एक पत्ता भी नहीं मिलेगा। रात में आप देखेंगे उनकी सफाई वाले ऑटोमेटिक मशीनें आती हैं, रोड की डस्ट तक को वैक्यूम क्लीनर से खींच के वो ले जाती हैं। इतने साफ सुथरा रोड को लगते हैं, बड़े बड़े मकान हैं, पर्यावरण का मेंटेन करते हैं। ये सारे काम, बड़ी स्ट्रांग व्यवस्था होती है नगर निगम की, और इससे टूरिज़्म बढ़ता है। लोगों का, हमारे देश के प्रति लोगों का एक पॉजिटिव धारणा बनती है। यदि हमारी व्यवस्था साफ़ सुथरी रहती है तो वो घूमने फिरने आते हैं, उससे गवर्नमेंट को एक आय होती है। आपने इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी, नगर निगम ने को अभी पैसे फंडिंग की गई है, गाड़ियां आने लगी हैं। आपने देखा होगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कितना बढ़िया सुरीला गाना गाता। सुबह सुबह कोई सो रहा है तो उठ जाता, उठो 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 कचरा वाला आ गया। नो नो नो, वो कचरा वाला नहीं है, कचरे वाले आप हैं। वो सफाई वाला है, वो बहुत जिम्मेदार है, समझदार है, वो व्यवस्था कर रहा है। इसके बदले में उसको थोड़ा सा पैसा मिलता है। हमारे जो छोटे तबके के जो लोग हैं, जो अपनी जीविका चलाने के लिए इसमें सहयोग दे रहे हैं, उनको हमको सैल्यूट करना चाहिए। वो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप अंदाज़ा करिए, यदि एक महीने सारी ये व्यवस्था को बंद कर दें, वो क्या होगा इस देश का। क्योंकि हमारे यहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, क्या करेंगे। अब इसके लिए जो व्यवस्था बनती है उसमें मैंने देखा, ये करने से नगर निगम को जो गाड़ियों से कचरा निकालते हैं वो कहाँ जाता है? कहीं तो जाता होगा। वो जाता है एक जगह, इकट्ठा होता है, उसकी सेग्रेशन होता है। उनने बाकायदा, आज सब कंट्री में देखा होगा, ग्रीन, ब्लू और रेड ऐसे रखी जाती हैं, बास्केट रखी जाती हैं। घर में भी वो अलग अलग कचरा रखने को बोलते हैं, ताकि जो अलग अलग कचरा है, कांच है, बॉटल है, प्लास्टिक, पेपर है, ये सब रिसाइकलिंग में जाती हैं। एक में कचरा होता है जो सब्जी भाजी के जो गलने वाली जो चीज़ें होती हैं वो रखी जाती हैं। कांच की डेंजरस चीज़ें, कील वील, लोहा एक दूसरे में रखा जाता है। और फिर वो जाता है सिटी में, जाता है एक मेन सिटी में, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। वहाँ से सब अलग अलग होता है और कचरे से खाद बनाई जाती है। खाद बनाने से आपने देखा हो, जहाँ खाद बनती है, कचरा, गीला कचरा जहाँ सड़ता है वहाँ गैस बनती है। तो वो गैस फैक्ट्री में यूज़ की जा सकती है। उससे कार्बन अलग कर ली जाती है और वो गैस सिलेंडर में भर के यूज़ होती है। डेवलप्ड कंट्री में वही कर रहे हैं। खाद से, ग्रीन खाद से खाद बनता है, ग्रीन मटेरियल जो सड़ता है उसको फ्री देना चाहिए। लोग गमला लगाएं खेतों में, फ्री उसको देना चाहिए, ताकि एक अवेयरनेस आए, लोग ग्रीनरी बढ़ाएं और पर्यावरण अच्छा हो। और एक 3 फार्मूला होता है, एक इसके लिए बताया गया है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। 3 आर का मतलब होता है रिड्यूस। पहला काम हमारे को क्या करना चाहिए, जो चीज़ हमें नहीं ज़रूरत है ना लाएं, ना उपयोग करें, रिड्यूस कम कर दें हम किसी भी चीज़ का उपयोग करना कम कर दें, वो रिड्यूस कहलाएगा। जैसे प्लास्टिक बैग हम ना लाएं। आजकल लकड़ी के चम्मच और चाकू लाने लगे हैं, उसके लिए प्लांट कटता है फैक्ट्री में, कितनी लंबी प्रोसेस के बाद वो आता है, और आप ज़रा सा कोई चीज़ उठाए उसके बाद थ्रो कर देते हैं। प्लास्टिक के चम्मच आते हैं, वो गिलास होती हैं, वो थ्रो हो रही हैं। ऐसे शादियों में आप देखिए ढेर लग जाता है, शादी समाप्त होती है दूसरे दिन। तो इसी तरह से
कंपोस्ट बनाए, रिड्यूस करके कंपोस्ट बनाने का काम करें, हम कचरे को यहाँ वहाँ ना फेंकें। रीयूज़ में क्या आता है, रीयूज़ में हम जो मटेरियल जो निकला है, टोटली तो बंद नहीं हो सकता, जो निकला है उसको हम, जैसे बोतल हुआ, डिब्बे हुए, पैकिंग के जो डिब्बे होते हैं, अखबार होते हैं, और बैटरी वगैरह होती हैं, दवाएं वगैरह होती, केमिकल होती हैं, इन सबको क्या है, जो केमिकल को रीयूज़ के लिए भेजना चाहिए ताकि कंपनी में ये फिर से चली जाती हैं। तीसरा होता है रिसाइकल होना। रिसाइकल मटेरियल में अब ये चला जाता है तो इसका रिसाइकलिंग मैक्सिमम होना चाहिए ताकि पृथ्वी को फिर से हमने जैसा लिया था वैसे वो कर सकें। तो प्लास्टिक, कागज़, धातु, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब चीज़ें जाती हैं, और ये अलग अलग होने के बाद मास स्केल पे जिंदल है, वेदांता है, ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको रॉ मटेरियल मिल जाता है, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, हमें भी पैसा मिल जाता है, हमारे जो वेंडर्स हैं जो लाते हैं उनको पैसा मिल जाता है, तो सारे तरह से विन विन सिचुएशन होती है। तो ये 3 हमको फंडे रखना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आता है ये आजकल, इसके एजुकेशन दिया हो रहा है, मैनेजमेंट की क्लास में इनको पढ़ाया जाता है। ये इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए और योगदान करना चाहिए ताकि पर्यावरण हमारा बचा रहे। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देखेंगे आप तो आपको समझ आएगा कि ये कितना एसेंशियल काम है। और अंबिकापुर हमारा एक सबसे वो पहला जो छत्तीसगढ़ में है अंबिकापुर, जहाँ से सफाई की शुरुआत हुई है। स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट आया है, स्मार्ट सिटी में यही व्यवस्था है, सफाई रखेंगे, सीवर मेंटेन करेंगे, नल पाइपलाइन वगैरह ये सब सिस्टमेटिक होंगी, कचरा नहीं होगा, सफाई होगी, प्लांटेशन होगा, ग्रीनरी होगी। यही एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है और अंबिकापुर इसमें नंबर 1 है। वहाँ उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था बनाई है कि आप कचरा लेके जाएंगे और वो आपको नाश्ता करवाते हैं, उसके बदले में पैसा भी देते हैं जो सामान आप देते हैं। इस तरह से आपने जिम्मेदार नागरिक की तरह यदि कोई चीज़ है उनके देते हैं तो उसके बदले में पैसा देते हैं। और इसी तरह से कबाड़ी जिनको हम बोलते हैं, जिनको हे दृष्टि से बोलते हैं, आप उनकी दुकान में जाके देखिए, आपको मान लो कोई पुराना कोई चीज़ का ज़रूरत है, उनके पास बहुत सा मटेरियल ऐसा होता है जो हम बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो दे देते हैं, तो वहाँ से हम कम कीमत में उसको उठा के ले आते हैं, ख़रीद के ले आते हैं और वो अपने वेंडर से पूरे शहर से सामान बुलवाते हैं और फिर इकट्ठा कलेक्ट करके और मेन सिटी में भेजते हैं, वहाँ से फैक्ट्री में चला जाता है रिसाइकल होने के लिए। तो उनको भी पैसा मिल जाता है, गवर्नमेंट को भी पैसा मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट को मिल जाता है, फैक्ट्री को रॉ मटेरियल मिल जाता है। इस तरह से सारी चेन एक साथ काम करती है, इसीलिए उनका एक पॉजिटिव योगदान है। कूलर देखा होगा, मैंने बात किया कि कूलर का क्या होता है, ये आप कूलर लिए हैं और ये तो बोले जिसको ज़रूरत होती है, कोई ट्रांसफ़र वाले होते हैं तो इनको हम ठीक करके बना के हम उनको दे देते हैं। तो ये क्या किया है उन्होंने, रिड्यूस किया, नए एनर्जी लगने को, प्रोडक्शन को रिड्यूस किया उनने, जो गलाने लायक है उनको रिसाइकल में भेजा, है ना। और कुछ चीज़ें रीयूज़ में आ जाती हैं, वायर ले आओ आप, इलेक्ट्रिक का सामान, बहुत सी चीज़ें, पाइप के टुकड़े मिल जाते हैं, हमको छोटा सा ज़रूरत है तो वो दे देते हैं, पैसे लेके देते हैं, तो हमें भी, हमारा भी काम हो जाता है, उनका भी। तो ये आज एक हम जो उसको कचरा वाले को हे दृष्टि से देखते हैं और उनको बोलते हैं कि ये कचरा वाला है, ये गंदा है, ये रहते हैं। अपर क्लास की एक बड़ी मानसिकता गंदी हो गई है कि उनको हे दृष्टि से देखते हैं। कश्मीर का एक एग्जाम्पल मैं बताऊं, जब स्वतंत्र हुआ था हमारा देश, तो कश्मीर में बाई फोर्स इनने कश्मीर पे कब्जा कर लिया, लड़ाई हुई, उसके बाद में जमात के लोगों ने अपनी सरकार बना ली और सब मिल बांट के काम करने लगे। 1 साल 2 साल हो गया, सफाई वाला कोई नहीं था, वहाँ महामारी फैलने लगी, कचरा हो गया, मांस मछली भी खाते हैं, काटते हैं, पड़ा रहता है, गंदगी रहती है, अल्टीमेटली बीमारी फैलने लगी। तो मनुष्य बड़ा स्वार्थी होता है, ये गए इन्होंने और पंजाब से जाके
गरीब दलित लोग हैं, जो पाकिस्तान के डिवीज़न होने के बाद जो गरीब लोग आए थे, वो हिंदू लोग थे। टेंट में यहाँ वहाँ सड़क पे गरीब लोग रह रहे थे, तो उनको लालच दे के वहाँ पे ले गए कश्मीर में कि हम आपको तनख्वाह देंगे, रखेंगे, अच्छे से आपको नौकरी देंगे। उनको आज तक नौकरी नहीं मिली, उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई, उनको कोई अधिकार नहीं मिला। और उनको आज भी यदि उनका PhD किया हुआ भी आदमी है तो उसको सफाई वाले की नौकरी में ऑफ़र किया गया था। एक रिट लगी थी अभी, जो उसने जीता, उसके 370 हटाने के बाद वहाँ से कश्मीर से, और उसने वो केस जीता। आज उसको सम्मानपूर्वक उसके एक डॉक्टर की नौकरी मिली। सोचो आप डॉक्टर की नौकरी को एक सफाई वाले के झाड़ू लगाने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि उनने ऐसा ताना बाना बना के रखा था, क्योंकि उनको हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन ज़रूरत हुई तो उनने उनको वहाँ से उठा के ले आया था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक समानता का अधिकार होना चाहिए। और नहीं तो वही व्यवस्था होगी जो इन स्वार्थी लोगों ने अपने यहाँ बुला के उनके साथ जो अन्याय किया, जिसको आज 75-77 साल बाद उनको अधिकार मिला। और ये समान अधिकार के लिए और देश के हित के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे विचारों से सहमत हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो मुझे बताएं क्या कहते, शेयर करें सबसे, एक दूसरे से, तो देश बदलेगा, हम भी बदलेंगे, देश बदलेगा और सबका भला होगा। कहाँ ले जाते हैं भाई साहब? ये दिल्ली जाएगी। दिल्ली में मतलब कोई फैक्ट्री में? हाँ। फिर से वो करने के लिए? अच्छा अच्छा। तो कितने दिन में इकट्ठा किया है ये? 4-5 दिन में ये खत्म हो जाए। इतना हो जाता है 4-5 दिन में? वेरी गुड। तो इसको अलग अलग करते होंगे पहले आप? ये दुकान है, मटेरियल अलग अलग करते होंगे पहले आप? हाँ ये दुकान है, यहाँ सब माल हाँ। गोदाम पे डंप करेंगे। पूरे शहर में रहती है ऐसी? अच्छा अच्छा, चलो अच्छा काम है ये, नाट में बुरा नहीं है। नमस्ते नमस्ते। ये काहे के लिए पेटीएम वगैरह लगाया? जो किसी को पैसे लेना रहते हैं तो इसको। अच्छा, जो आपके जो वेंडर लाते होंगे उनको आप पैसा देते होंगे इसमें, है ना? तो वेंडर आपके होते हैं जो लाने वाले? हम जो बिकता है, जो लोग डाल के जाते हैं। बिकता क्या होगा आपका? जैसे कार्टून पैकिंग के किसी को चाहिए, बेड वगैरह ये सेकेंड हैंड सामान हम खरीदते हैं, बेचते हैं। अच्छा, ये फिर से बिक भी जाते हैं? जो साफ कार्टून होते हैं पैक करने के लिए। हाँ, जैसे ट्रांसफ़र वाले लोग हम लोगों के घरों में भी देखा, लाखों रुपए लेते हैं वो, इसका जो कंपनी होती है, और आए और खोल के और चला जाता है, बाहर देना पड़ता है, क्योंकि रखें कहाँ, समस्या ये है ना। तो ये अच्छा काम है आपका, ये आप ये कर लेते हैं। आप शायद यहीं रहते हैं ना? जो डैमेज होता है वो रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है। हाँ, और लोहा वोहा इनका फिर आप सेपरेट करते होंगे सब? ये सब रिसाइकलिंग, एल्युमिनियम अलग, लोहा अलग, कागज अलग, गत्ते अलग लगी रहती है बहुत सारी। अच्छा, वहाँ रहती है, आपके पास नहीं है? इतना जगह नहीं ना यार। ओ, आगे नहीं, वहाँ तो बहुत जगह चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पाइप भी हैं सब प्लास्टिक के, ये देखो केन है। हाँ, अलग तो किया हुआ है आपका भी, काफ़ी कुछ किया हुआ है अलग। यहाँ पे भी अलग है, लेकिन उसमें भी सब अलग होता है। हाँ, हल्का भारी सामान सब अलग होता है। और ये जो सिलेंडर है ये खराब हो गए हैं? हाँ। यूज़ नहीं होते, या उनका सिस्टम खराब हो गया? लीकेज हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए दे देते। और ये जो रखा है ये तो हम यूज करते हैं। अच्छा, आप यहाँ इसका जो उपयोग करते तो आप ऐसे सेफ जगह में रख लेते हैं ना? उसमें भरा है खाली है, खाली? भरा नहीं। हाँ। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन के एल्युमिनियम भी मटेरियल भी है आपके पास, है ना? गुड। पाइप है, तो इन्हीं में से किसी को छोटा मोटा जैसे सामान चाहिए होता है और उसको लगता होगा कि आपके पास ये फुल है, तो वो ले जाता होगा। और ये कूलर वगैरह क्या करते हैं? ये तो सेकेंड हैंड खरीदते हैं, बेचते हैं। अच्छा, ठीक करके बिक भी जाते हैं। हाँ, ये किराएदार वगैरह ले जाते हैं। हाँ, जिनको शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए वो ले जाते होंगे।
चलो अच्छा किया, बड़ा मेहनत का काम है, लेकिन ये अच्छा है बहुत। देश में ना योगदान होता है इसका। हमारे देश में इससे बहुत पैसा बचत होती है सरकार की। और वेस्टर्न कंट्रीज़ है, अमेरिकन है, इनका तो क्या होता है, उपयोग किया और बाहर फेंका, गंदगी मचाते हैं। और हमारे यहाँ एक अच्छा है, एक हम हर चीज़ का उपयोग कर लेते हैं, जब नहीं होती है तो दे भी देते हैं। जैसे आप कागज़ को ही देख लो, आप कागज़ आप देख रहे हो, गत्ते भी जाते हैं। ये देखिए जाली है, कंस्ट्रक्शन की बची हुई जाली है ना, जा रही है सब। तो ये बड़ी कंपनी लेती होंगी, जैसे लोहा वाली लोहा ले लेती होगी उनसे, वो अलग अलग करके देते होंगे ना, सबकी अलग अलग फैक्ट्री है। हाँ, तो रिसाइकल दिल्ली में हो जाता है? दिल्ली में इतना प्रदूषण कहाँ से फैला है? पंजाब में है, यूपी अच्छा, दिल्ली में जो सेंटर में जाता है, देन जहाँ जहाँ फैक्ट्री है फिर वहाँ आप भेज देते हो बड़ा गाड़ी से। हाँ, जैसे वेदांता जानते हैं? वेदांता अनिल अग्रवाल की, बिहार के जो है, उनकी कंपनी ये सब काम करती है। जैसे जिंदल करती है। जिंदल भी करती है? ये नहीं पता था मुझे। जिंदल का एल्युमिनियम का काम, लोहे का भी तो है उनका। जिंदल हाँ, स्टील का भी। स्टील का तो अभी बहुत अच्छा है, उनका काम चल रहा है। अच्छा, वो अरबों खरबों का मैन खेल है। नहीं अच्छी बात है ना, उससे देखो लोहा ये हमारी लिमिट से बाहर है। नहीं, अपन छोटे लोग नहीं कर सकते। खदान खोदने में कितना करोड़ों अरबों रुपए लगता है, टाइम लगता है, लगाते हैं, प्रकृति का नुकसान होता है। बेनिफिट है ना, ये जल्द भी कम होता है। प्रकृति का नुकसान भी होता है उनसे, इनसे नहीं होता है। इसका ये जाएगा अलग अलग, गलेगा, फिर से माल बन के आ जाएगा, उनको रॉ मटेरियल मिल जाता है। अब तो ये खादान जिनके घरों से ला रहे हैं, उनको भी 2 पैसे मिलते हैं। हाँ, देखो पैसे जो लोग देते हैं ना, वो इतनी चिंता नहीं करते। मैंने देखा तांबे का तार है सारे, बोले बता रहा हूँ। देखिए ये मैं जलाऊंगा। आई थिंक मीटर से लाए शायद, निकले ही जाएगा ज़्यादा। मीटर निकाला होगा किसी ने। एमसी भी लग रही है ना। तो आपके पास कितने लोग हैं ऐसे? जो देना दो, मैं वो नहीं कर रहा। कितने लोग काम करते हैं आपके पास ऐसे परमानेंट? हमारे पास है 25-30 लोग। अच्छा, इस समय कॉपर की बहुत डिमांड है, कॉपर और एल्युमिनियम बहुत डिमांड है। चलिए, बिजली के कंस्ट्रक्शन के काम होने लगे हैं ना, तो कॉपर की बहुत डिमांड हो गई है। चलिए, आपसे अच्छी बात हुई है। हमने देखा है कि गाड़ी कहाँ जा रही है, जरा हम आइडिया ले रहे थे आपसे, तो ये पता लगा कि दिल्ली जाता है, सारा काम दिल्ली में। अच्छा, इसका गार्बेज का क्या हुआ? एक जो बहुत पेपर में आता था, क्या वो जहाँ सारा इकट्ठा होता था, आग वाग लग जाती थी, क्या बोलते हैं उसको, कचरा जो जाता था, तो वो हमेशा गार्बेज का, हाँ, वो हमेशा पेपर में आता है। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? हाँ, ये सेक्टर 52 में है वो। अच्छा, 52 में है वो। वो आग वाग लग जाती थी, कई बार गाड़ी वाड़ी भी जाती थी, मैंने देखा उसमें, और पॉइजनस गैस निकलती थी, तो लोग परेशान थे बदबू से। हमेशा पेपर में बहुत आता है उसका। अब पता नहीं गवर्नमेंट ने अब रिसाइकल कर लिया होगा, तो अच्छी बात है उसका। तो खाद भी बनता है ये गलने वाला कचरा जो है। तो थैंक यू, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली मुझे आपसे। मैं यही सोचती थी ये कहाँ ले जाते हो, बड़ा मेहनत का काम है। हालांकि अपने यहाँ थोड़ा गरीबी की वजह से लोग काम करने को मिल जाते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो कुछ उनके लिए तो चला जाए तो अच्छा, वो शिप तक दे देते हैं, पता है, दूसरी कंट्री। लाखों आदमियों की रोजी रोटी चलती है, और सफाई हो जाती। दिवाली के समय आप देखो कितनी जोर शोर से सफाई होती है, अपनी फेस्टिवल आते हैं तब। ओके, थैंक यू। चल, तो आप यहीं रहते हैं सिक्योरिटी के तरफ? एक आदमी को रहना पड़ता होगा यहाँ ना। ओके, बाय बाय।